ये लोग गलती से गॉडजिला के इलाके में पहुंच गए थे। जैसे ही कोइची को इसका एहसास हुआ, वह समझ गया कि अब गॉडजिला सीधे इन्हीं की तरफ आ रहा है। उसने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी ताकि सभी लोग सावधान हो जाएं। लेकिन चेतावनी पूरी होती उससे पहले ही गॉडजिला वहां पहुंच गया। उसने एक ही झटके में उनकी एक बोट को तबाह कर दिया। हमला इतना अचानक था कि उसमें मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब गॉडजिला तेजी से इनकी बोट की ओर बढ़ रहा था। अगर वह थोड़ा भी और करीब आ जाता तो इनका बचना मुश्किल था। लेकिन आखिरी समय पर ये लोग अपनी बोट लेकर वहां से निकल गए। उसे रोकने के लिए उन्होंने समुद्र में एक माइन फेंकी। उनका सोचना था कि गॉडजिला उससे टकराते ही खत्म हो जाएगा। कुछ ही पल बाद माइन जाकर उसके शरीर से टकरा गई। उन्होंने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। धमाका भी हुआ, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। गॉडजिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा भड़क गया। अब कोइची ने अपनी गन से लगातार उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच गॉडजिला बोट के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। तभी डॉक्टर ने एक नया तरीका बताया। उसने कहा कि अगर माइन उसके मुंह के अंदर फटे तभी उसे गंभीर चोट लग सकती है। ये सुनते ही उन्होंने दूसरी माइन उसकी तरफ फेंक दी। इस बार गॉडजिला ने उसे निगल लिया। सबको लगा कि अब उनकी योजना कामयाब हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया गया, माइन फटी ही नहीं। वजह यह थी कि उसे ब्लास्ट करने वाली वायर पहले ही टूट चुकी थी। अब समय बहुत कम बचा था। तभी कोइची ने तुरंत अपनी गन उठाई और माइन पर निशाना लगा दिया। गोली लगते ही माइन गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट गई। इस धमाके से वह कुछ देर के लिए बेहोश होकर समुद्र में गिर पड़ा, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। देखते ही देखते उसके सारे घाव अपने आप भरने लगे। वह फिर से खड़ा हो गया और एक बार फिर इनकी बोट की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय अचानक आसमान से कई मिसाइलें आकर गॉडजिला से टकराईं। सबने ऊपर देखा तो वही लड़ाकू विमान वापस लौट आया था। वह इन लोगों की मदद करने पहुंच चुका था। अब गॉडजिला ने अपना पूरा ध्यान उस विमान पर लगा दिया। उसने लड़ाकू जहाज पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन जवाब में विमान की ऑटोमेटिक मिसाइलें भी लगातार उस पर बरसने लगी। कई धमाकों के बाद गॉडजिला समुद्र में जा गिरा। सबको लगा कि आखिरकार खतरा टल गया, लेकिन तभी समुद्र की गहराई से एक अजीब नीली रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल उसी रोशनी ने लड़ाकू विमान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब धुआं और कोहरा धीरे धीरे साफ हुआ तो गॉडजिला फिर दिखाई दिया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और फिर वहां से चला गया। अब कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है। एक जापानी लड़ाकू विमान एक रहस्यमयी द्वीप की तरफ बढ़ रहा था। लैंडिंग से पहले पायलट ने विमान के पहिए बाहर निकाले। उसके साथ लगी बड़ी मिसाइल साफ बता रही थी कि यह कोई साधारण विमान नहीं था। इस विमान को उड़ा रहा था एक युवा पायलट जिसका नाम था कोइची। जिस द्वीप पर वह पहुंचा था वहां जापान की मैकेनिक टीम का एक गुप्त बेस बना हुआ था। यहाँ युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए लड़ाकू विमानों की मरम्मत की जाती थी। कोइची भी अपना खराब विमान ठीक करवाने के लिए वहीं आया था। मैकेनिक टीम के कप्तान ताचिबाना ने उससे कहा कि उसके विमान की मरम्मत जल्द पूरी कर दी जाएगी, लेकिन साथ ही उसने एक चेतावनी भी दी। उसने बताया कि रात के समय इस द्वीप पर गॉडजिला के आने की खबर मिली है, इसलिए सभी को बेहद सावधान रहना होगा। यह सुनकर कोइची के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद रात हो गई। अचानक पूरे द्वीप पर खतरे के सायरन गूंज उठे। इसका मतलब था कि कोई बेहद खतरनाक चीज वहां पहुंच चुकी थी। सायरन बजते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी ताचिबाना ने सर्चलाइट को समुद्र की तरफ घुमाने का आदेश दिया। जैसे ही रोशनी समुद्र पर पड़ी, सबकी नजर एक विशालकाय दैत्य पर जाकर टिक गई। वह गॉडजिला था। उसने सबसे पहले लाइट टावर को तोड़ दिया, फिर उसने बंकर पर हमला कर दिया। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद हर सैनिक हैरान रह गया। अब सभी सैनिक भागकर एक सुरंग में छिप गए। इसी दौरान ताचिबाना ने कोइची से कहा कि अगर वह अपने लड़ाकू विमान की गन चला दे तो शायद कुछ देर के लिए गॉडजिला को रोका जा सकता है। कोइची धीरे धीरे अपने विमान तक पहुंचा और कॉकपिट में बैठ गया। उसने गन का निशाना सीधे गॉडजिला पर लगाया, लेकिन जैसे ही उसने उस विशाल दैत्य को अपनी आंखों के सामने देखा, डर ने उसे जकड़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। गॉडजिला बिल्कुल उसके निशाने पर था, लेकिन वह ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी समय गॉडजिला की नजर सुरंग में छिपे सैनिकों पर पड़ गई। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सभी सैनिकों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोलियां उसे रोक नहीं सकी। उल्टा गॉडजिला और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरंग से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलते ही गॉडजिला ने एक एक करके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि कोइची का लड़ाकू विमान भी उसकी तबाही से नहीं बच सका। गॉडजिला ने उसे भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और वहाँ सन्नाटा छा गया। सुबह जब कोइची की आंख खुली तो उसके सामने दिल दहला देने वाला मंजर था। पूरी जगह लाशों से भरी हुई थी। रात के हमले में लगभग सभी सैनिक मारे जा चुके थे। केवल ताचिबाना ही किसी तरह जिंदा बच पाया था। ताचिबाना का गुस्सा सीधे कोइची पर फूट पड़ा। उसने कहा, इन सब की मौत की वजह तुम हो। अगर तुमने सही समय पर गन चला दी होती तो शायद इन्हें बचाया जा सकता था। अपनी पूरी टीम को खोने का दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात गॉडजिला के हमले से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, कोइची और ताचिबाना। कुछ देर बाद उन्हें वहाँ से निकालने के लिए एक बड़ा जहाज पहुँच गया। कोइची जब अपने घर लौटा तो
वहाँ भी तबाही के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसका पूरा घर उजड़ चुका था। उसे वहाँ एक औरत मिली। कोइची ने घबराकर अपने माता पिता के बारे में पूछा। औरत ने भारी मन से बताया, गॉडजिला की आग में तुम्हारे माता पिता भी मेरे बच्चों के साथ जलकर मारे गए। यह सुनते ही कोइची पूरी तरह टूट गया। इसी बीच बस्ती में कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह भागते हुए कोइची के पास आई और जल्दबाजी में एक छोटी बच्ची उसे थमाकर वहाँ से भाग गई। कोइची बच्ची को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ देर बाद वही लड़की वापस आ गई और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। शायद उसे भरोसा था कि कोइची उसका कोई नुकसान नहीं करेगा, इसलिए वह उसके साथ ही रहने चली गई। रात को कोइची ने उससे पूछा, क्या ये बच्ची तुम्हारी है? लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जिस रात गॉडजिला ने हमला किया था उसी रात इसकी माँ मारी गई थी। यह सुनकर कोइची हैरान रह गया। अब उसे समझ आया कि वह बच्ची उसकी अपनी नहीं थी। इसके बाद कोइची ने उसका नाम पूछा। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम नोरिको है। कोइची ने कहा, पूरा जापान बर्बाद हो चुका है। अगर हमें आगे जीना है तो तुम्हें भी कोई काम ढूंढना होगा। दिन भर की थकान के बाद नोरिको उसी के घर में सो गई। अगली सुबह जब कोइची बाहर निकला तो उसे वही औरत फिर मिली। उसने ताने मारते हुए कहा, मुझे सब पता है, तुम्हारी वजह से इतने सारे सैनिक मारे गए, तुम एक कायर हो। उसकी बातें सुनकर कोइची कुछ नहीं बोला। कुछ समय बाद तेज बारिश शुरू हो गई। घर के अंदर नोरिको ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई काम मिला? कोइची ने जवाब दिया, हाँ, एक सरकारी काम मिला है। एडवांस में 3000 येन भी मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर नोरिको को शक हो गया। उसने कहा, इतने पैसे एडवांस में, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? कोइची ने समझाते हुए कहा, नहीं, काम असली है लेकिन बहुत खतरनाक भी। हमें समुद्र में बिछाई गई माइंस को ढूंढकर नष्ट करना होगा। नोरिको ने चिंता से उसकी तरफ देखा। कोइची बोला, मुझे नहीं पता मैं वापस लौटूंगा भी या नहीं, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो इतने पैसे मिलेंगे कि हम आराम से खाना खा सकेंगे। कुछ समय बाद कोइची काम के लिए बंदरगाह पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसे एक लकड़ी की बोट दी गई है। उसे यह बात अजीब लगी। उसने सोचा कि इतने खतरनाक मिशन के लिए लोहे का जहाज क्यों नहीं दिया गया। तभी वहां मौजूद डॉक्टर ने उसकी उलझन दूर की। उसने बताया कि समुद्र में कई तरह की माइंस बिछी हुई हैं। उनमें से कुछ मैग्नेटिक माइंस हैं जो लोहे के जहाज के पास आते ही फट जाती हैं। तब कोइची को समझ आया कि इस मिशन के लिए लकड़ी की बोट ही सबसे सुरक्षित थी। बातों में डॉक्टर ने बताया कि युद्ध के समय वह हथियार बनाने का काम करता था। इसके बाद दोनों बोट समुद्र की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी समुद्र में गॉडजिला भी हो सकता है। कुछ देर बाद उन्होंने एक माइन को खास कटर की मदद से उसकी जंजीर से अलग कर दिया। जंजीर कटते ही वह धीरे धीरे पानी की सतह पर आ गई। अब उसे दूर से बड़ी गन से उड़ाना था। टीम का गनमैन कई कोशिशों के बाद भी सही निशाना नहीं लगा पाया। तभी कोइची आगे आया। उसने गन संभाली और एक ही गोली में माइन को उड़ा दिया। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। आखिर वह पहले एक लड़ाकू पायलट रह चुका था। यह देखकर टीम के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। काम खत्म होने के बाद कोइची वापस अपने घर लौट आया, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला उसने देखा कि गॉडजिला उसके ठीक सामने खड़ा है। अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। दरअसल वह एक भयानक सपना देख रहा था। उस रात की यादें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। नोरिको ने उसे पानी दिया, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। गॉडजिला का खौफ उसके मन में इतना गहरा बैठ चुका था कि उसे बार बार वह मंजर दिखाई देता जब इंसानों ने गॉडजिला पर न्यूक्लियर बम से हमला किया था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। जिस छोटी बच्ची को नोरिको अपने साथ लाई थी वह भी अब बड़ी होने लगी थी। उधर कोइची अपने काम में पहले से ज्यादा माहिर हो चुका था। नोरिको घर संभालती थी जबकि कोइची मेहनत करके पैसे कमाता था। दोनों मिलकर धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से बसाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। एक रात कोइची के कुछ साथी उनके घर खाना खाने आए। बातों में उन्हें पता चला कि कोइची और नोरिको की अब तक शादी नहीं हुई थी। तब कोइची ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने घर में रहने की जगह दी है। अब उसकी जिंदगी पहले से काफी संभल चुकी थी। उसने अपने लिए एक बाइक भी खरीद ली थी। एक दिन जब वह घर लौटा तो नोरिको ने खुश होकर कहा, मुझे नौकरी मिल गई है। नोरिको ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी पैसे कमा सकूंगी। लेकिन कोइची नहीं चाहता था कि वह नौकरी करे। उसने उसे काफी समझाने की कोशिश की, फिर भी नोरिको अपने फैसले पर अड़ी रही। उसका सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो और किसी पर बोझ बनकर न रहे। इसी दौरान खबरों में एक चौंकाने वाली सूचना दिखाई गई। बताया गया कि गॉडजिला फिर से जापान के द्वीपों की तरफ बढ़ रहा है और वह कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। अगले दिन कोइची और उसकी टीम फिर से समुद्र में माइंस को नष्ट करने के मिशन पर निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल जहाज का टूटा हुआ मलबा दिखाई दिया। उसे देखते ही कोइची समझ गया कि यह किसी साधारण हादसे का नतीजा नहीं है। उसने अपने साथियों से कहा, इतने बड़े जहाज को सिर्फ एक ही जीव तबाह कर सकता है और उसका नाम है गॉडजिला। अब सभी को एहसास हो गया कि वे गलती से उसी के इलाके में आ पहुंचे हैं। डॉक्टर ने सबको शांत रहने के लिए कहा। उसने बताया, अमेरिका का एक बड़ा युद्धपोत इसी तरफ आ रहा है। हमें सिर्फ कुछ समय तक गॉडजिला को यहीं रोक कर रखना है। उसके बाद वह जहाज उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसके बाद कोइची लगातार समुद्र पर नजर बनाए रखता है। तभी उसकी नजर पानी की सतह पर तैर रही मरी हुई मछलियों पर पड़ी। यह वही
संकेत था जो उसने पहले भी देखा था। जिस रात गॉडजिला ने उस द्वीप पर हमला किया था, उससे पहले भी समुद्र में इसी तरह मरी हुई मछलियां दिखाई दी थी। उस रात घर लौटने पर नोरिको ने उससे पूछा, आज समुद्र में आखिर हुआ क्या था? इस बार कोइची ने उससे कोई बात नहीं छिपाई। उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसने यह भी कबूल किया कि उस रात द्वीप पर कई सैनिक उसकी वजह से मारे गए थे। नोरिको ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, तुम खुद को बेवजह दोष दे रहे हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उधर एक दूसरे जहाज पर तैनात सैनिक समुद्र की निगरानी कर रहे थे। अचानक उनके जहाज के नीचे से कोई बहुत बड़ी चीज तेजी से गुजरी। कुछ ही सेकंड में सबको समझ आ गया कि वह गॉडजिला था। सैनिकों ने तुरंत खतरे की चेतावनी जारी कर दी। उसे अपनी आंखों से देखकर हर कोई हैरान था। शायद किसी ने कभी इतना विशाल जीव देखा ही नहीं था। उन्होंने बिना देर किए बमों से उस पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन गॉडजिला उनकी तरफ ध्यान दिए बिना सीधे जापान के एक बड़े शहर की ओर बढ़ता चला गया। इसी बीच कोइची को भी इस हमले की खबर मिल गई। शहर में खबर फैलते ही चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तभी एक बड़ी चीज उड़ते हुए ट्रेन की पटरी पर आ गिरी। उसी ट्रेन में नोरिको भी सफर कर रही थी। जब उसने पहली बार गॉडजिला को देखा तो उसकी सांसें थम गईं। गॉडजिला गुस्से से शहर की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वह ट्रेन के पास पहुंच गया। उसने अपने विशाल जबड़ों से पूरी ट्रेन को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। नोरिको नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल में उसने एक पाइप पकड़ लिया और फिर पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। उधर कुछ रिपोर्टर इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल गॉडजिला ने एक पूरी इमारत गिरा दी। उसकी ताकत देखकर हर कोई दहशत में आ गया। वह आगे बढ़ता गया और उसके रास्ते में जो भी आया उसके पैरों तले कुचलता चला गया। नोरिको भी उसकी चपेट में आने ही वाली थी। तभी कोइची समय रहते वहां पहुंच गया और उसने नोरिको को बचा लिया। लेकिन शहर में तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी दौरान जापानी सेना ने भी गॉडजिला पर हमला शुरू कर दिया। चारों तरफ से गोले और मिसाइलें बरसने लगी। फिर भी गॉडजिला पर उनका कोई असर नहीं हुआ। तभी उसने अपना सबसे खतरनाक हमला तैयार करना शुरू किया। यह था उसका एटॉमिक ब्रीथ। अगले ही पल उसके मुंह से निकली भयानक ऊर्जा ने पूरे शहर को हिला दिया। एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि देखते ही देखते पूरा इलाका तबाह हो गया। उसी अफरा तफरी में नोरिको ने कोइची की जान बचाने के लिए खुद को उसके सामने कर दिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो कोइची ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा शहर मलबे में बदल चुका था। नोरिको अब उसके साथ नहीं थी। उसकी मौत ने कोइची को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसी समय गॉडजिला ने जोरदार दहाड़ लगाई, मानो वह अपनी जीत का ऐलान कर रहा हो। इसके बाद वह धीरे धीरे वहां से चला गया। कुछ समय बाद खबरों में बताया गया कि गॉडजिला ने 20,000 से ज्यादा इमारतों को नष्ट कर दिया है, जबकि इस तबाही में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उधर कोइची और उसके साथी अब भी नोरिको को याद करके दुख मना रहे थे। वह छोटी बच्ची भी बहुत उदास थी, क्योंकि वह नोरिको को ही अपनी माँ मानने लगी थी। नोरिको की मौत के बाद कोइची पूरी तरह बदल चुका था। तभी डॉक्टर उसके पास आया। उसने कहा, सरकार गॉडजिला को रोकने के लिए एक गुप्त मिशन तैयार कर रही है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कोइची बिना कुछ सोचे उनके साथ मीटिंग में पहुंच गया। वहीं गॉडजिला को मारने की योजना बनाई जा रही थी। जापानी जनरल ने सभी को बताया, हमारे पास अब सिर्फ 4 लड़ाकू जहाज बचे हैं, हमें इन्हीं के सहारे गॉडजिला को रोकना होगा। लेकिन वहाँ मौजूद सैनिक इस योजना से सहमत नहीं थे। उन्हें यकीन था कि सिर्फ 4 जहाज इतने बड़े राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी डॉक्टर आगे आया। उसने कहा, आप लोग सही कह रहे हैं, सिर्फ लड़ाकू जहाजों से गॉडजिला को नहीं मारा जा सकता, लेकिन हमारे पास एक और योजना है। इसके बाद उसने अपना पूरा प्लान समझाया। उसने बताया कि वे लोग खास फ्रियॉन गैस की मदद से गॉडजिला को समुद्र की गहराई में डुबो देंगे। यह गैस उसके चारों तरफ छोड़ते ही वह तैर नहीं पाएगा और सीधे समुद्र की सबसे गहरी जगह यानी सुनामी ट्रेंच में डूब जाएगा। एक सैनिक ने पूछा, अगर वह इतनी गहराई में जाने के बाद भी नहीं मरा तो? इतना सुनकर कोइची चुपचाप वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी डॉक्टर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, अगर गॉडजिला नीचे जाकर भी जिंदा रहा तो हम इन खास फ्लोटिंग डिवाइस की मदद से उसे बहुत तेजी से ऊपर खींच लेंगे। गहराई से अचानक ऊपर आने पर दबाव में होने वाला बदलाव ही उसे खत्म कर देगा। अब सभी को लगने लगा कि शायद इस बार गॉडजिला को हराया जा सकता है। यही वजह थी कि आखिरकार सारे सैनिक इस खतरनाक मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। मिशन शुरू होने से पहले चारों साथी एक साथ बैठे और शायद आखिरी बार सुकून के कुछ पल बिताए। इसी दौरान कोइची ने डॉक्टर से कहा, मैं नोरिको की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, मुझे एक लड़ाकू विमान चाहिए। उसके एक साथी ने उसे समझाया, गॉडजिला पर हथियारों का कोई असर नहीं होता। लेकिन इस बार कोइची अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। अगले दिन डॉक्टर ने कोइची को एक पुराने गैराज में बुलाया। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए मुझे एक खास लड़ाकू विमान मिल गया है। इसके बाद सभी लोग गैराज के अंदर पहुंचे। वहाँ एक बेहद ताकतवर फाइटर प्लेन खड़ा था। डॉक्टर ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ऐसे बहुत कम विमान बनाए थे। कोइची ने विमान को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि इसकी हालत ठीक नहीं है। उसने कहा, यह अभी उड़ने लायक नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दिया, इसीलिए हमें एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत है। यह सुनते ही कोइची के दिमाग में एक ही नाम आया, ताचिबाना। वही ताचिबाना जिसने उस रात अपनी पूरी टीम गॉडजिला के हाथों खो दी थी। काफी तलाश के बाद कोइची आखिरकार उसे ढूंढने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही ताचिबाना ने उसे देखा, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह आज भी अपने साथियों की मौत के लिए कोइची को ही जिम्मेदार मानता था। फिर भी कोइची ने उसे किसी तरह समझाया और उस लड़ाकू विमान को ठीक करने के लिए मना लिया। आखिरकार ताचिबाना गैराज पहुंच गया और विमान की मरम्मत में जुट गया। उधर दूसरी तरफ समुद्र में जाने वाले जहाज भी पूरी तरह तैयार किए जा रहे थे। यही जहाज गॉडजिला
गॉडजिला को फंसाने वाले थे। मिशन शुरू होने से पहले सभी सैनिकों को एक बार फिर पूरा प्लान समझाया गया। उसी समय कुछ इंजीनियर भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि वे भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। डॉक्टर ने उनकी तरफ देखा और बोला, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान देकर भी उन सभी लोगों का बदला लेंगे जिन्हें गॉडजिला ने हमसे छीन लिया। अब वहाँ मौजूद हर इंसान इस मिशन के लिए तैयार था। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद कोइची के एक साथी ने टीम के सबसे कम उम्र वाले लड़के को रोक लिया। उसे डर था कि इतना खतरनाक मिशन उसकी जान ले सकता है। लड़का पीछे से लगातार आवाज देता रहा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी रुका नहीं। उधर ताचिबाना लगातार कोइची के विमान को तैयार करने में लगा हुआ था। मिशन से पहले कोइची ने अपना थोड़ा वक्त उस छोटी बच्ची के साथ बिताया। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। सुबह होते ही वह अपनी बाइक लेकर सीधे गैराज पहुँच गया। अंदर जाते ही उसने ताचिबाना से विमान दिखाने को कहा। ताचिबाना उसे विमान के पास ले गया और बोला, मैंने इसमें एक बेहद ताकतवर बम लगा दिया है। अगर सब ठीक रहा तो शायद गॉडजिला भी इससे बच नहीं पाएगा। कोइची ने विमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद आज मुझे उन सभी लोगों का बदला लेने का मौका मिल जाए जिन्हें गॉडजिला ने मुझसे छीन लिया। ताचिबाना कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, उस दिन जो लोग मारे गए थे उनकी याद आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसके बाद उसने विमान में लगे बम का ट्रिगर दिखाया। उसने समझाया, इस हैंडल को खींचते ही बम एक्टिव हो जाएगा। मिशन पर निकलने से पहले कोइची ने उस औरत को काफी पैसे दिए ताकि उसके न रहने पर वह छोटी बच्ची का ख्याल रख सके। अब वक्त आ चुका था। चारों जहाज समुद्र की तरफ रवाना हो गए। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गॉडजिला। उधर बंदरगाह पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक एक विशाल जहाज हवा में उछलता हुआ आया और बंदरगाह पर आकर गिर पड़ा। इतना देखकर सभी समझ गए कि गॉडजिला आ चुका है। डॉक्टर ने दूर से उसकी तरफ देखा और तुरंत कहा, अगर वह यहीं रुक गया तो हमारा पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। किसी भी तरह उसे समुद्र की तरफ लाना होगा। इतना कहकर वह अपने साथियों के साथ जहाज पर सवार हुआ और बंदरगाह छोड़ दिया। उधर कोइची का विमान भी पूरी तरह तैयार था। उड़ान भरने से पहले उसने कॉकपिट में नोरिको की तस्वीर लगाई। फिर उसने ताचिबाना की तरफ देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को सलाम किया। अगले ही पल कोइची का लड़ाकू विमान आसमान की ओर उड़ चुका था। उसे जाते हुए देखकर ताचिबाना धीरे से बोला, इस बार गॉडजिला बचना नहीं चाहिए। उधर गॉडजिला बंदरगाह में कदम रख चुका था। उसे देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच डॉक्टर और उसकी टीम समुद्र की तरफ बढ़ चुकी थी। तभी कोइची की आवाज रेडियो पर सुनाई दी, मैं हवा में हूँ, आगे क्या करना है? डॉक्टर ने तुरंत उसे पूरा प्लान बताया। बात खत्म होते ही कोइची ने अपने विमान का रुख सीधे गॉडजिला की तरफ मोड़ दिया। उधर गॉडजिला शहर के किनारे से गुजरते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलता जा रहा था। तभी कोइची उसके ऊपर पहुंच गया। उसने बिना देर किए हमला शुरू कर दिया, लेकिन उसका मकसद गॉडजिला को मारना नहीं था। वह उसे लगातार उकसा रहा था ताकि गुस्से में वह उसके पीछे पीछे समुद्र तक आ जाए। योजना काम करने लगी। गॉडजिला ने अपना रास्ता बदल दिया और कोइची का पीछा करते हुए वापस समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। उधर जहाज पर मौजूद वैज्ञानिक अपनी आखिरी तैयारी में जुट चुके थे। उन्होंने फ्रियॉन गैस वाले सिस्टम को चालू कर दिया। अब सभी जहाज अपनी अपनी जगह लेने लगे। इसी बीच कोइची भी गॉडजिला को अपने पीछे लगाकर सीधे उनकी तरफ ले आया, लेकिन तभी गॉडजिला रुक गया। उसे देखकर डॉक्टर समझ गया कि वह फिर से अपना सबसे खतरनाक हमला करने वाला है। अगले ही पल उसकी एटॉमिक ब्रीथ ने एक जहाज को बुरी तरह तबाह कर दिया। धमाका इतना भयानक था कि पूरे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। यह नजारा देखकर जहाज पर मौजूद सैनिक भी घबरा गए। तभी डॉक्टर ने सबको याद दिलाया, एक बार एटॉमिक ब्रीथ इस्तेमाल करने के बाद गॉडजिला कुछ समय तक इसे दोबारा नहीं कर सकता। यही हमारा मौका है। इतना सुनते ही कप्तान ने मिशन शुरू करने का आदेश दे दिया। कुछ ही सेकंड में जहाजों ने समुद्र में फ्रियॉन गैस छोड़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे सभी जहाज गॉडजिला को चारों तरफ से घेरने लगे। योजना साफ थी, उसे समुद्र की गहराई में डुबो देना। उधर गॉडजिला ने फिर से कोइची के विमान पर हमला किया, लेकिन कोइची समय रहते बच निकला। उसने तुरंत विमान घुमाया और लगातार फायरिंग करके गॉडजिला का ध्यान अपनी तरफ बनाए रखा। इसी बीच जहाजों ने गैस का घेरा पूरा कर लिया। कप्तान ने सभी जहाजों को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही दो जहाज एक दूसरे के बेहद करीब पहुंचे, वे आपस में टकरा गए। हालांकि इस टक्कर से मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा। उधर कोइची लगातार गॉडजिला को उलझाए हुए था। डॉक्टर ने दूरबीन से देखा, अब गॉडजिला पूरी तरह गैस के घेरे में फंस चुका था। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ गया। गॉडजिला फिर से एटॉमिक ब्रीथ की तैयारी करने लगा। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। अगर उसने अभी हमला कर दिया तो पूरा मिशन खत्म हो जाता, लेकिन ठीक उसी समय गैस पूरी तरह सक्रिय कर दी गई। अगले ही पल गॉडजिला तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगा। उसे मजबूत केबलों से बांध दिया गया था ताकि वह बाहर न निकल सके। कुछ देर बाद वैज्ञानिकों ने बताया गॉडजिला 1400 मीटर की गहराई तक पहुंच चुका है। यह सुनकर कोइची ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक गॉडजिला नीचे जाकर रुक गया। एक सैनिक खुशी से बोला, हमने उसे डुबो दिया। लेकिन उसी समय केबलें जोर जोर से हिलने लगी। डॉक्टर तुरंत समझ गया, नहीं, वह अभी जिंदा है। प्लान ए नाकाम हो गया, अब प्लान बी शुरू करो। अब उन्होंने फ्लोटिंग डिवाइस सक्रिय कर दिए। योजना यह थी कि गॉडजिला को बहुत तेजी से ऊपर खींचा जाए ताकि अचानक बदलते दबाव से उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए। सभी जहाज मिलकर पूरी ताकत से केबल खींचने लगे। गॉडजिला धीरे धीरे ऊपर आने लगा। बदलते दबाव का असर उसके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा। तभी वैज्ञानिक ने घबराकर कहा, केबल रुक गई है। वह लगभग 500 मीटर पर अटक गया है। कप्तान ने बिना देर किए आदेश दिया, सभी जहाज
जहाज पूरी ताकत से आगे बढ़ाओ। इंजन पूरी रफ्तार से गरजने लगे, लेकिन गॉडजिला की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जहाजों पर ही दबाव बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वे खुद टूट जाएंगे। यह देखकर कई लोगों की उम्मीद टूटने लगी। उसी समय दूर से एक और जहाज तेजी से उनकी तरफ आता दिखाई दिया। यह वही लड़का था जिसे उसकी कम उम्र की वजह से मिशन पर नहीं लाया गया था, लेकिन वह अपने साथ और लोगों को लेकर मदद के लिए पहुंच गया। उसे देखकर सभी के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। अब सभी जहाज एक साथ पूरी ताकत से केबल खींचने लगे। कुछ ही पलों बाद वैज्ञानिक चिल्लाया, वह ऊपर आ रहा है। धीरे धीरे समुद्र की सतह फटने लगी और अगले ही पल गॉडजिला फिर से पानी के ऊपर आ गया। उसका विशाल शरीर पहले से भी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सतह पर आते ही वह फिर से अपनी एटॉमिक ब्रीथ की तैयारी करने लगा। यह देखकर जहाजों पर मौजूद सभी लोगों को लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर और उसके साथियों ने भी उम्मीद छोड़ दी, लेकिन उसी समय आसमान से कोइची का लड़ाकू विमान पूरी रफ्तार से नीचे आता दिखाई दिया। इस बार उसका इरादा सिर्फ हमला करना नहीं था, वह अपने विमान को सीधे गॉडजिला के मुंह में ले जाने वाला था। रेडियो पर सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोइची अब अपना फैसला कर चुका था। उसे नोरिको की याद आई और अगले ही पल उसने विमान सीधा गॉडजिला के खुले मुंह की तरफ मोड़ दिया। भीषण टक्कर हुई। विमान में लगा विशाल बम गॉडजिला के मुंह के अंदर ही फट गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ पल के लिए पूरा समुद्र रोशनी से भर गया। सभी को लगा कि कोइची भी इस विस्फोट में मारा गया, लेकिन तभी डॉक्टर की नजर आसमान पर गई। एक पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। असल में टक्कर से ठीक पहले कोइची ने अपनी सीट को विमान से अलग कर दिया था। इस तरह उसकी जान बच गई। उधर गॉडजिला के मुंह के अंदर हुए विस्फोट ने उसके अपने एटॉमिक ब्रीथ को ही उसके खिलाफ मोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर टूटने लगा और देखते ही देखते वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। समुद्र में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर सभी जहाजों पर खड़े लोगों ने एक साथ सलामी दी। यह सलामी जीत की नहीं, बल्कि उस दुश्मन के सम्मान में थी जिसे हराने के लिए हर किसी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मिशन पूरा होने के बाद सभी सैनिक वापस लौट आए। बंदरगाह पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अब हर कोई कोइची को एक हीरो की तरह देख रहा था। इसी दौरान उसे एक खत मिला। उसमें लिखा था, नोरिको जिंदा है। यह पढ़ते ही कोइची बिना देर किए अस्पताल पहुंच गया। वहां उसने नोरिको को जिंदा देखा। वह घायल जरूर थी, लेकिन अब भी उसके सामने थी। आखिरकार दोनों की मुलाकात हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी दृश्य में पता चलता है कि गॉडजिला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उसका शरीर एक बार फिर खुद को ठीक करने लगा था। यहीं पर फिल्म एक बड़े सस्पेंस के साथ समाप्त होती है।